गुड मॉर्निंग गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ब्लड रिलेशन की तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं और ये आज अंतिम क्लास होगी ब्लड रिलेशन की। तो इससे पहले हम लोग दो टाइप के क्वेश्चनों को देख चुके हैं, आज तीसरे टाइप के क्वेश्चनों को करते हैं। तो चलिएगा, आज हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चनों की। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन की, यानी कि इशारे करने वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे होता क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करके बताता है कि जो अगला व्यक्ति है वो उसके लिए किस रिलेशन से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आज हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पजल फॉर्म को देख चुके हैं और अगला टाइप देखा था कोडेड रिलेशनशिप को, और आज हम लोग पॉइंटिंग फॉर्म को देखने वाले हैं। आज अंतिम क्लास होगी। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं और इस क्वेश्चन को करिएगा और फिर समझ लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को हमें प्रायः कैसे करना है भाई। तो चलिए, एक बार इसका आंसर करिएगा और फिर देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। तो जब बात होगी पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन की, तो हम देखेंगे यहाँ पे दिया गया जैसा हमसे कहता जाए ठीक वैसा ही हमको करते जाना है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, क्या बताया गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है। क्या बताया गया, एक पुरुष कहता है। कहने का तात्पर्य है, एक महिला है जिसकी ओर इशारा करते हुए व्यक्ति क्या कहता है, यानी एक महिला है, वुमेन लिख सकते हैं हम लोग। तो एक महिला है, इसकी ओर इशारा करते हुए, यानी इंगित इंगित करते हुए कौन बोल रहा है, मेल बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, जैसा कहेगा वैसा ही ठीक हमें चित्र को तैयार कर लेना है और बाद में कंपैरिजन करके इसका आंसर बताना है। एक पुरुष कहता है, वह मेरे पुत्र के दादा, यानी कि पुरुष क्या कह रहा है, वह मेरे पुत्र, यानी अपनी बात कर रहा है इस पुरुष, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र के दादा, यानी इसके पुत्र के दादा मतलब इसके पिता के पिता, यही तो हो जाएंगे दादा। इसके पुत्र के, इसने क्या कहा, एक आदमी कह रहा है, ये आदमी है क्योंकि प्लस है, और ये ऑलरेडी महिला है तो माइनस है, हमें बताया गया है। तो इसके पुत्र के दादा मतलब इस व्यक्ति के पिता। फिर क्या बोला इसने, दादा की इकलौती पुत्र वधू है। इकलौती का मतलब है उसके दादा का और कोई पुत्र नहीं है, यानी उसके पिताजी इकलौते हैं। और ये जो महिला है, इसके दादा की, इसने क्या कहा, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। ये जो महिला है, इसके दादा की इकलौती पुत्र वधू अर्थात बहू है भाई। तो इसकी इकलौती पुत्र वधू होने के कारण ये क्या हो जाएगी भाई, इसकी पत्नी होनी चाहिए। और अगर ये इसकी इकलौती पुत्र वधू है तो इनके बीच रिलेशन क्या हो जाएगा, ये सेम जनरेशन में आएंगे, क्योंकि ये जो महिला है इस व्यक्ति के दादा की पुत्र वधू है। इस व्यक्ति के दादा की पुत्र वधू होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। तो हमसे पूछा है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, यानी महिला जो है पुरुष के लिए क्या है। तो भाई महिला पुरुष से क्या संबंध रखती है, तो आप कहोगे वाइफ है, पत्नी है भाई। तो आंसर आप कर पाए होंगे। तो आपको जैसा बोला जाए वैसा ही चित्र तैयार करना है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर करिएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करिएगा इसका। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसा कहेगा वैसा ही ठीक हमको करना है भाई। तो चलिए, तो चेक कर लेते हैं इसको भी।
तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या बताया, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, यानी एक महिला है, एक वुमेन है, इसकी ओर इशारा करते हुए कौन बोल रहा है? एक व्यक्ति बोल रहा है, एक मेल बोल रहा है, एक पुरुष बोल रहा है। क्या कहता है? एक पुरुष कहता है उसकी माँ, क्या बोल रहा है? उसकी माँ, यानी इस महिला की जो माँ है, इसके बारे में बताया, उसकी माँ मेरे पुत्र, क्या बोला? उसकी जो माँ है मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, यानी पहले उसने क्या कहा? इस महिला की माँ मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। मेरे पुत्र, क्या बोला? मेरे पुत्र के दादा, यानी इसके पुत्र के, क्या बताया? दादा, दादा की इकलौती कौन है? पुत्र वधू है। इकलौती, क्या बोला? इकलौती पुत्र वधू है। कौन? इस महिला की माँ। क्या बोला? इस महिला की माँ क्या है? इसके दादा की इकलौती पुत्र वधू है। कौन? ये पुत्र वधू है। यही तो बोला उसने। देखो फिर से एक बार पढ़ते हैं, क्या बताया उसने। एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा, क्या कहा? उसकी माँ, यानी इस महिला की माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। कौन? ये जो माँ है इस महिला की, और इकलौती पुत्र वधू है, तो जाहिर सी बात इसके पिताजी की ये इकलौती पुत्र वधू है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। और ये इसकी क्या है? महिला है, तो ये इसकी पुत्री है। तो जाहिर सी बात है, अब हम देखेंगे अगर इस चित्र को हम सेट करें तो हम देखेंगे ये कैंडिडेट इसके नीचे जनरेशन में आ जाएगा, क्योंकि पहली ही क्लास में हम लोग चित्र बनाना सीख रहे हैं कि किस तरीके से जनरेशन के अकॉर्डिंग चित्र को बनाते हैं। तो ये माँ कहाँ पे आ जाएगी? इस पति के साथ में आ जाएगी। तो ये चित्र किस तरीके से बनेगा भाई? यहाँ पे हो जाएगी माँ, यानी इसकी क्या हो जाएगी? वाइफ। और इसकी पुत्री कौन है? ये जो महिला है भाई, यहाँ पे जिसकी और ये व्यक्ति इंगित कर रहा है, यही तो महिला है, इस महिला के बारे में। तो अब हमसे क्या पूछा है? तो महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है? आदमी के लिए वो जो महिला है जिसकी ओर वो इंगित कर रहा है, वो किस प्रकार से संबंधित है, यही तो बताना है हमें। तो हम देख पा रहे हैं इस आदमी के लिए ये महिला किस प्रकार से है। तो ये इसकी पत्नी की पुत्री है भाई, तो क्या हो जाएगी? इसकी बेटी हो जाएगी। तो इसकी क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी, यानी डॉटर हो जाएगी। समझ पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन कंपेरिजन किया किससे? इसकी माँ से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो इसका आंसर बताइएगा। आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस क्या होता है यहाँ पे भाषा को थोड़ा सा घुमाया जाता है, और जैसा बोलता जाए हमें क्या करना है, वैसे ही चित्र को बनाते रहना है, और बाद में इसे सेट करेंगे भाई। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप दो क्वेश्चनों को कर पाए हैं तो इसे भी आसानी से कर पाएंगे। तो भाई चलिए इसे भी चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है। फिर से मान लेते हैं, एक महिला है, ठीक है, इसकी ओर इशारा करते हुए कौन बोल रहा है? एक आदमी बोल रहा है भाई। एक आदमी ने कहा, क्या कहा? इसकी ओर इशारा किया और बोला, क्या बोला भाई? उसके पिता। क्या बोला? उसके पिता, यानी इस महिला के क्या? पिता। और पिता हैं तो जाहिर सी बात ऊपर की पीढ़ी में होंगे, और ऑलरेडी पिता है तो भाई जाहिर सी बात मेल है। उसके पिता मेरे पुत्र के, यानी क्या बोला? उसके जो पिता हैं मेरे पुत्र के क्या हैं? मेरे पुत्र के दादा हैं, यानी इसके पुत्र के ये दादा हैं भाई साहब। इसके लिए क्या हैं? दादा हैं, तो जाहिर सी बात है इसके भी ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, अब क्या दिया गया है? महिला का आदमी से क्या संबंध है? हम देख पा रहे हैं ये इसके पिता हैं, इस महिला के क्या हैं? पिता हैं, और इसके भी क्या हैं? पिता हैं। यही तो बताया, क्योंकि इसके पुत्र के लिए दादा है, तो जाहिर सी बात ये व्यक्ति जो है वो इसके पिता के लिए पिता हो जाएगा। यही तो पता चला, इसके पिता के लिए क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। तो ये सेम जनरेशन में होंगे, इसका भी ये पिता है और इसका भी पिता है, तो आपस में इनका क्या संबंध है? क्योंकि ये मेल है, ये फीमेल है, और दोनों के पिता एक ही हैं, तो जाहिर सी बात है आप कहोगे ये सर इसकी क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी, यानी सिस्टर हो जाएगी। तो देख लेते क्या पूछा है? महिला का, महिला के बारे में पूछा है। महिला उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है? तो क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर करिएगा।
चलिए बताइए इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या आएगा। और आज ये अंतिम क्लास होगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने मित्रों को और लाइक करिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। अब यहाँ पे क्या कह रही है, एक महिला एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रही है। क्या बताया गया, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, महिला ने कहा। किसकी ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा किया। और क्या बोला इसने, क्या कहा, उसकी माँ। उसकी माँ का मतलब है इस व्यक्ति की माँ, यानी इस व्यक्ति की क्या, माँ। उसकी माँ मेरे पुत्र के, क्या बोला, उसकी माँ मेरे पुत्र, इस महिला के पुत्र, मेरे पुत्र के पिता, मेरे पुत्र के पिता। उसकी माँ क्या है, मेरे पुत्र के, क्या बोला इसने, पिता, यानी इस महिला के पति। पिता मतलब इसके क्या, पिता। तो इसके साथ में बैठेंगे भाई, ये इसकी महिला क्या है, माँ है, और ये इसके पिता हो जाएंगे भाई। क्या बोला, उसकी माँ मेरे पुत्र के पिता, पिता की क्या है, माँ है। इस आदमी की क्या, इस आदमी की जो माँ है मेरे पुत्र के पिता की क्या है, माँ है। यही तो बताया गया। तो हम देखेंगे अब हमसे क्या बोला, तो आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो हम देख पा रहे हैं इसके पुत्र की भी क्या है, ये सॉरी इसके सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे दिया गया है मेरे पुत्र के पिता, मेरे पुत्र के पिता, यानी हम देखेंगे इस महिला के जो पुत्र हैं, यानी पिता इसके पति होंगे भाई, ठीक है। पिता की ये क्या है, पिता की माँ है, ना कि इस व्यक्ति की माँ। तो माँ है भाई साहब, तो यहाँ माँ है, तो ये कैंडिडेट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई। और किसकी माँ है, इसकी माँ है भाई साहब, ये महिला की माँ नहीं है। तो हम देखेंगे आदमी का महिला से क्या संबंध है। तो आदमी का, इस जो आदमी का है तो महिला से क्या संबंध है। अब यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये एक ही जनरेशन में है, क्योंकि इस व्यक्ति की भी ये माँ है और इस व्यक्ति की भी माँ है। अच्छा, यहाँ पे अगर शब्द यूज किया जाता एकमात्र या इकलौता शब्द, तो हम क्या कहते, ये जो व्यक्ति है, ये जो आदमी है, इस महिला का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एकमात्र शब्द का यूज नहीं किया गया, ना ही इकलौता शब्द का यूज किया। तो ये क्या हो सकता है कि इस महिला के दो पुत्र हों, तो इसके लिए भी ये माँ है और इसके लिए भी माँ है, तो दो पुत्र हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, देवर भी हो सकता है। और अगर एक ही पुत्र है तो ये क्या हो सकता है, पति भी हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर हम क्या, ये नहीं टिक करेंगे पति, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, पति या देवर, क्योंकि हमें बेस्ट ऑप्शन को ही चुनना है। तो पति या देवर होगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा, पति या देवर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका आंसर करिएगा। चलिए आंसर करिएगा इसका भी। चलो जैसा कहेगा वैसा ही हम लोग चित्र फिर से क्रिएट करेंगे। तो चलिए देख लेते क्या बोला इसने। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, यानी एक व्यक्ति है, एक आदमी है, ठीक है, और उसकी ओर इशारा करते हुए किसने कहा, एक महिला ने कहा। महिला ने कहा, क्या कहा, इस महिला ने इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए क्या कहा, वह मेरे पुत्र के पिता। उसने क्या कहा, वह जो है मेरे पुत्र के पिता, यानी मेरे पुत्र के पिता, यानी इस महिला के पति, मेरे पुत्र के पिता, मेरे पुत्र के पिता के पिता, मेरे पुत्र के पिता, यानी इस व्यक्ति का दादाजी, मेरे पुत्र के पिता के पिता, यानी इस व्यक्ति के पिता, मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र है, क्या बोला, ये जो व्यक्ति है इसके पुत्र के पिता का पिता का इकलौता पुत्र है। कौन, ये इकलौता पुत्र है। और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं इसका भी ये पिता है, और इकलौता है तो दोनों ही क्या है, एक ही हैं,
क्योंकि पहले वाले जो क्वेश्चन में देखा था वहाँ पे इकलौता शब्द का यूज़ नहीं किया था। उस सिचुएशन में हमने क्या बताया था, पति या देवर होगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर देखें उसने शब्द यूज़ किया है कैसा, इकलौता शब्द यूज किया है। इकलौता शब्द यूज होने के कारण कि ये क्या है, दोनों व्यक्ति एक ही हैं, तो हम देखेंगे ये व्यक्ति तो इसका पति है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पति। तो हम देखेंगे आदमी का महिला से संबंध, तो आदमी क्या होगा महिला के लिए, पति हो जाएगा इस सिचुएशन में। तो क्या हो जाएगा, पति आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, पति ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इकलौता शब्द यूज किया गया है और इकलौता है मतलब एकमात्र है, तो निश्चित तौर पे क्योंकि उसके पुत्र का क्या है, वो पिता है, तो जाहिर सी बात है उसका पति ही होगा। चलिए इसको देखते हैं क्या हो जाएगा आंसर। चलिए चेक करते हैं इसे भी। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, तो महिला की ओर इशारा कर रहा है भाई, और एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी ने क्या कहा, आदमी ने कहा एक, अच्छा हमें अगर एग्ज़ाम की बात करेंगे तो एग्ज़ाम में हमें इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम शॉर्टकट में लिखेंगे। इसके लिए W बनाएंगे, ठीक है, और इसके लिए M बनाएंगे, और जैसा कहता जाएगा हम वैसा ही करते जाएंगे। समझाने के बेस पे आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें क्या बोला, इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसका भाई, अर्थात यहाँ पे इसने क्या बोला, थोड़ा सा इसे यहाँ पे स्पेस बनाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक आदमी एक महिला की ओर, यानी महिला को W ही लिखते हैं, क्या लिखेंगे, W। एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है, आदमी क्या कह रहा है कि इस उसका भाई, यानी इस महिला का क्या, उसका भाई मेरी पत्नी के, क्या बोला है, उसका भाई और इस आदमी की, उस आदमी की मेरे सॉरी उसका भाई मेरी पत्नी के पुत्र की, उसका भाई जो है मेरी पत्नी के पुत्र यानी पत्नी का पुत्र नीचे हो जाएगा, मेरी पत्नी के पुत्र की दादी, मेरी पत्नी के पुत्र की दादी, यानी कि हम देखेंगे इसकी व्यक्ति की माँ, दादी यहाँ पे लिखेंगे, दादी ही लिख देते हैं, दादी का भाई है, दादी का क्या है, ये जो व्यक्ति है उसका भाई, उस महिला का भाई उसकी दादी का भाई है, तो उस महिला का आदमी से क्या संबंध है। तो हम देखेंगे ये जो महिला है, ठीक है, अच्छा इस महिला का जो भाई है, ठीक है, और इसकी दादी का भाई है, तो हम देखेंगे इस सिचुएशन में ये जो महिला है क्या हो सकती है, अगर यहाँ पे शब्द होता एकमात्र या इकलौता शब्द यूज होता तो क्या हो जाती, ये महिला हो जाती इसकी माँ, क्या हो जाती, माँ। लेकिन यहाँ पे एकमात्र या इकलौता शब्द नहीं यूज हुआ है, तो ये सिचुएशन में ये महिला अलग हो सकती है और ये महिला अलग हो सकती है भाई। और अलग हो सकती है क्योंकि ये इसका भाई है तो इस जनरेशन में आएगा, और इस जनरेशन में आएगा तो ये महिला ऊपर चली जाएगी, और ऊपर चली जाएगी तो क्या हो सकता है, माँ या मौसी हो सकता है, क्योंकि एकमात्र का यूज़ नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माँ या मौसी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे आंसर, चलिए जैसा बोलता जाएगा वैसे चित्र बनाएंगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, यानी एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है, एक आदमी कह रहा है, क्या कहता है, उसकी सास, यानी इस महिला की कौन, सास की बात कर रहा, उसकी सास, यानी इस महिला का पति और पति की माँ क्या हो जाएगी, इसकी सास। इसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। मेरे पुत्र, क्या बोला, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है,
एक सेकेंड। उसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो उस सिचुएशन में, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हो गई सास, सासा नहीं, ठीक है, सास। तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे महिला का किससे, आदमी से संबंध पूछा गया है। तो महिला आदमी के लिए क्या हो जाएगी? तो भाई महिला आदमी के लिए क्या हो जाएगी? आप देखोगे महिला क्या हो जाएगी? पुत्रवधू हो जाएगी। कौन हो जाएगी? पुत्रवधू। क्या हो जाएगी? पुत्रवधू। ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा क्या? पुत्रवधू का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ पाए होंगे। अगर आपको एक बार हम पूरे चैप्टर की भी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये चीज़ें समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे दिया गया है फिर से, एक आदमी की सास की और महिला की सास आपस में क्रमशः माँ बेटी हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा आंसर। तो चलिए इसको भी देखते हैं। एक आदमी की सास, यानी क्या बताया उसने? एक आदमी की सास और महिला की सास। हम देखेंगे एक व्यक्ति की सास और एक महिला की सास। आदमी की सास, ठीक है, आदमी की सास और महिला की सास आपस में क्रमशः माँ बेटी हैं। क्या है? माँ बेटी हैं। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? क्रमशः का मतलब है आदमी की सास जो है इस व्यक्ति की क्या? सास। आदमी की सास और इस महिला की सास, क्या बोला? इस महिला की सास, इस महिला की सास की बात करेंगे तो सास है तो भाई जाहिर सी बात ऊपर बैठ जाएगी सास। इस आदमी की सास और इस महिला की सास आपस में क्या है? माँ बेटी हैं। तो ये सास कहाँ पे आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी? नीचे। तो इसको एक जनरेशन नीचे शिफ्ट करेंगे इस तरीके से सास, और यहाँ पे कौन हो जाएगी? सॉरी ये महिला, एक मिनट, एक सेकेंड, यहाँ पे पहले आदमी लिखेंगे, ये है मेल और ये है फीमेल। इस आदमी की सास तो ऊपर आ जाएगी भाई, यहाँ पे इस तरीके से आदमी की सास, और महिला की सास, महिला की सास महिला से ऊपर जाएगी। आपस में क्रमशः माँ बेटी हैं, आपस में क्रमशः माँ बेटी हैं। यानी जो आदमी की सास के लिए ये महिला है तो माँ बेटी है। अच्छा माँ बेटी है तो ये सास और भी जनरेशन में नीचे आ जाएगी, और नीचे आ जाएगी तो इसे हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे? इस तरीके से। ये रही सास और ये रही महिला, आपस में क्या है? माँ बेटी हैं। तो हम देखेंगे अब हमसे क्या पूछा? आदमी का महिला से क्या संबंध है? आदमी का महिला से क्या संबंध है? तो हम देख पा रहे हैं ये महिला इससे नीचे आ गई, नीचे की पीढ़ी में। तो आदमी इस सिचुएशन में इस महिला क्या क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ससुर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ससुर। जैसा बोलेगा वैसा ही हम लोग करते जाएंगे क्वेश्चन को। तो भाई चलिए इस आंसर, इसके क्वेश्चन को आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कई बार पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं आंसर। लड़के की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, यानी एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, यानी एक लड़का है, ठीक है, एक बॉय है, इसकी ओर इशारा करते हुए कौन बोल रहा है? एक महिला कह रही है। क्या बोल रही है? लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है मेरे मामा। क्या बोलती है? मेरे मामा। अच्छा मेरे, महिला क्या बोल, सॉरी महिला के लिए डब्लू बनाएंगे। महिला क्या बोल रही है? मेरे मामा। यानी मामा का मतलब है इसकी माता के क्या हो जाएंगे भाई? यानी मेरे मामा, मेरे मामा और उस लड़के के मामा, उस लड़के के मामा के मामा, उस लड़के के क्या? मामा के मामा। यानी और भी ऊपर पीढ़ी में चले जाएंगे। एक ही है, यानी ये जो दोनों व्यक्ति हैं
एक ही हैं और एक ही हैं, तो इस महिला को हम लोग इसको क्या करेंगे और अलग ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो कुछ इस तरीके से चित्र हमारा बन जाएगा। क्योंकि ये दोनों एक ही हैं तो डब्लू जो है इशारा करने वाली महिला है वो इस तरीके से इशारा कर रही होगी। और ये दोनों व्यक्ति क्या हैं, इसके जो मामा हैं और इस लड़के के मामा हैं वो एक ही हैं। तो अब इस सिचुएशन में हम लोग देखेंगे तो महिला का लड़के से क्या संबंध है। तो महिला का लड़के से संबंध तो हम देखेंगे क्योंकि इस महिला के जो मामा हैं वो इसके भी मामा हैं, इसके मामा के मामा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये दोनों क्या होने चाहिए, एक ही बराबर पीढ़ी में है तो ये दोनों भाई बहन होने चाहिए क्योंकि दोनों के मामा सेम हैं। और दोनों के मामा सेम हैं तो ये दोनों क्या हैं, भाई बहन हैं। और भाई बहन हैं तो हम देखेंगे तो ये क्या पूछा, इस लड़के का इस महिला के साथ क्या संबंध है। तो ये महिला क्या हो सकती है, इसकी माता जी हो सकती हैं क्योंकि ये व्यक्ति क्या है, इसका मामा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो ये क्या हो सकती है, माँ हो सकती। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास ऑप्शन है माँ। तो क्या आंसर हमारा ठीक है। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ पे एकमात्र शब्द का तो यूज किया ही नहीं गया। एकमात्र या इकलौता का यूज किया जाता तो इसकी एक ही बहन होती जो इसकी माँ हो जाती, लेकिन एकमात्र का यूज नहीं किया गया। कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है इसकी एक और बहन हो और वो यहाँ पे हो, तो मौसी भी हो सकता है उस सिचुएशन में। तो हम क्या करें, क्या माँ को चुने या मौसी को। तो हम देख पा रहे हैं एक ऑप्शन हमारे पास बेस्ट ऑप्शन दिया है, माँ या मौसी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ना ही माँ होगा और ना ही मौसी। आंसर क्या हो जाएगा, माँ या मौसी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको आंसर करिएगा। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। और अब अगर अभी तक आपने हमारी क्लास को शेयर नहीं किया है तो अपने मित्रों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगी, एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, उसे डाउनलोड करिएगा। वहाँ पे आपको ये सारी PDF मिल जाएंगी फ्री ऑफ कास्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो यहाँ पे फिर से एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, यानी एक आदमी है, मेल है, इसकी ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है, एक महिला कह रही है, एक फीमेल कह रही है। क्या कह रही है, उसके पुत्र की बहन, यानी उसके इस व्यक्ति की पुत्र की बहन, यानी इस व्यक्ति की पुत्री बहन मतलब इसके साथ में उस व्यक्ति के पुत्र की बहन, बहन यानी इसके साथ में बैठेगी, बहन मेरी सास है। यानी इस पुत्र की जो बहन है वो इस महिला की क्या है, सास है। तो हम देखेंगे इस कंडीशन में ये दोनों कहाँ पे आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो इस पीढ़ी को हम देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि ये इसकी क्या है, देखो क्या बताया, मेरी सास है। कौन, ये जो कैंडिडेट है इस महिला की सास है और सास है, तो इस कैंडिडेट को कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे ये कैंडिडेट। और ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये पुत्र इसका। और ये जो मेल की ओर इशारा कर रही थी वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ से इस चित्र को हमने क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और ये जो है इसकी क्या है, इस व्यक्ति की क्या है, सास है, यही तो बताया। और सास है और इस व्यक्ति की क्या है, ये पुत्री है, यही तो बताया। इसकी सास है और इसकी पुत्री है। तो हम देखेंगे, तो हमसे पूछा है महिला के पति का उस आदमी से क्या संबंध है। तो महिला के पति का, ठीक है, महिला के पति यानी महिला के पति, ठीक है, महिला के पति उसके साथ में बैठेंगे। महिला के पति का, ठीक है, महिला के, सॉरी एक सेकेंड, क्या बोला, महिला के पति का, यहाँ से इसे हटा देते हैं। महिला के पति, पति मतलब यहाँ पे इसके साथ में बैठेंगे। महिला के पति का उस आदमी से क्या संबंध है, उस आदमी, महिला के पति के बारे में बताना है हमें, उस आदमी का क्या लगता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे इसकी सास है ये, ठीक है, और ये इसका पति है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर, भाई आंसर बताइएगा। तो हो जाएगा क्या, क्योंकि दादा तो हो नहीं सकता। अगर हम पीढ़ी के अकॉर्डिंग भी देख लें तो भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में बताना है। तो भाई ये दादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि दादा होता तो भाई साहब ये ऊपर होता,
पिता भी नहीं हो सकता, पिता होता तब भी ये ऊपर की पीढ़ी में होता, अच्छा चाचा होता तब भी ऊपर की पीढ़ी में होता, और ये नीचे की पीढ़ी में है तो क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा, यानी ग्रांडसन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा, और इस क्वेश्चन को आप करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या बताएंगे, इसका आंसर कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिएगा आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और हमारा जो ब्लड रिलेशन टॉपिक था ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये ब्लड रिलेशन की पजल है, और इसकी चर्चा हम लोग पजल के साथ में करेंगे। जब पजल टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो ब्लड रिलेशन की पजल के साथ में पढ़ेंगे, और अगर आप इसे कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, और आप जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में इसका क्या मिल जाएगा, एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कास्ट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे तो इसका भी आंसर करके बताएंगे कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, और कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा भाई।